नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के जो है द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के तरफ से जो है आपका सामान्य विज्ञान यानी कि आपके साइंस का जो है बुक अभी आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल अगर देखा जाए तो 3200 प्लस आपके जो है साइंस आपका दिया गया है, जिसमें कि प्रीवियस पेपर और साथ ही आपका जो है प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बीएसएससी के अंतर्गत जो है साइंस आपके 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, और अच्छे तरीके से अगर साइंस आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 25 में से 20 आप स्कोर जो है कर जाएंगे। और ज़्यादा प्रीवियस पेपर में आप देख पाएंगे कि कटअप भी नहीं रहता, क्योंकि इसमें आपका जो है स्पीड देखता है कि स्पीड इसमें आपका कितना है। स्पीड अगर रहेगा तो अच्छा खासा आप क्वेश्चन जो है इसमें आप बिल्कुल जो है बना लेंगे, और पहले से क्वेश्चन अगर पता रहेगा तो काफी ज्यादा आप जो फास्टली बना पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो है सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। और देखिए इसमें क्या है कि 25 क्वेश्चन जो आपका पूछा जाना है बीएसएससी के अंतर्गत, तो किसी किसी सेट में आपका क्या है कि 25 क्वेश्चन है, किसी किसी सेट में आपका जो है 24 क्वेश्चन है, किसी किसी सेट में आपका 22 क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको करके दिया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग जो है 4 सेट को कवर करेंगे, जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चन का जो है आज के सेशन में हम लोग रिवील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो साथियों देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो देखिए यहाँ पर आपका कहने का मतलब हुआ कि जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक कहा जा रहा है कि तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो साथ ही याद रखेंगे इसके चाल में जो है निरंतर जो है परिवर्तन होते रहता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट जाएगा। तो आप सभी लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि सभी क्वेश्चन में आप सभी लोगों को जो है अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि अटेम्प्ट लेने से आपका जो है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका इंक्रीज होगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपका हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसका यहाँ पर आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका भिन्न आपका इसलिए आपका सॉरी यहाँ पर देखिए आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपका नहीं होगा, सॉरी। देखिए आपका अल्बर्ट आइंस्टीन है, इसके अलावा थॉमस आपका जो है एल्वा एडिसन आपका है, इसके अलावा आपका जो है अलेक्जेंडर आपको जो है ग्राहम बेल आपको दिया गया। तो साथ ही ये सभी क्या है एक वैज्ञानिक है, और जिन्होंने किसी न किसी चीज़ को जो है तथ्य को इन्होंने दिया है। और जबकि विराट कोहली की अगर हम बात करें तो विराट कोहली जो है एक क्रिकेटर है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका पर भिन्न आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि जब कोई वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो साथ ही याद रखेंगे केंद्र की ओर बल लगेगा, इसे हम लोग कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त प्राणी है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए गर्म रक्त प्राणी की अगर हम बात करें तो कबूतर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए साथ याद रखेंगे पराध्वनिक यानी कहने का मतलब हुआ कि 20,000 हर्ज से आपके जो है अधिक ध्वनि को जो है कौन उत्पन्न करेगा, तो ये करेगा आपका पायरो पोइसेस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विलयन उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन पीएच मान 7 से कम होता है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन आपका होता है ये आपका 5.35 आपका होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कि कितने जल के अणु वार्षिक सोडा के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो वाशिंग आपका सोडा होता है यानी धोने वाला जो सोडा होता है, इसका सूत्र आपका होता है Na2CO3 इंटू आपका जो है 10H2O होता है। तो इसमें जल के जो है टोटल 10 अणु उपस्थित होते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला में यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतिन लैटिन भाषा से लिया गया है, ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आयरन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निषेचित अंडा युग्मज डैश में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो देखिए आपका हो जाएगा गर्भाशय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो ये आपका धातु हो जाएगा एल्यूमिनियम। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता कितनी होती है, ये आपको हमारे पूछा रहे। तो साथ ही याद रखेंगे जिस भी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखते हैं तो जिस भी जो है परमाणु का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2 या फिर आपका 3 आता है तो ये आपके धातु के अंतर्गत आ जाते हैं। राइट आंसर आपका जो है
सी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर 4 आ जाता है तो ये आपको धातु के अंतर्गत आएगा, और जबकि 8 आ जाएगा तो ये आपका जो है नोबुल गैस के अंतर्गत आपका आएगा। तो राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है, ये आपको हमें बताना है। तो तीसरे गति नियम की अगर हम बात करें तो रॉकेट लॉन्च करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो रॉकेट आपका लॉन्च होता है न्यूटन के जो है तृतीय गति नियम को फॉलो करता है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है वनस्पतिक जनन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। या फिर इसे हम लोग जो है कायिक प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो देखिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान आपका है 6 × 10⁻⁴ आपका 24 kg, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि ध्वनि सबसे जो है तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है। यह आपका प्रीवियस पेपर में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, साथियों याद रखेंगे। ठोस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अधातु, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वामावर्त, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए साथियों उस सेट में आपका जो है टोटल आपका 18 क्वेश्चन आपका दिया गया था। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका जो है आपका फुल सेट आपका मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए, चूंकि आपका प्रीवियस पेपर भी आपका पहले आपका दिया गया है, तो प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था उतना आपको दिया गया है। बाकी आगे हम लोग जब सेट पर चलेंगे धीरे धीरे तो आपके जो है टोटल आपका 25 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देखिए कहा जा रहा है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे इसमें आपका जो है बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि मधुमक्खी की जो डंक में पाए जाते हैं कौन से एसिड पाए जाते हैं, तो फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। फॉर्मिक एसिड की अगर हम बात करें सूत्र का, तो ध्यान रखेंगे आप सब लोग, ये आपका जो है HCOO आपका H होता है जिसे हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि डैश एक प्रस्वेदी यौगिक है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है। तो ये जड़त्व के नियम को व्याख्यात करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो ये साथियों आपका कहलाता है नाभिकीय बल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा आस्कोलेन क्वाइमा उत्तक, ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए मत्स्य वर्ग की विशेषता आपका हो जाएगा कि स्यूडो कॉलम की उपस्थिति, ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूंकि देखिए मछली की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं कि अक्सर जो है ये आपके जो है स्यूडो कॉलम की उपस्थिति जो है इसका आपका नहीं होता है, ये चींटी वगैरह में आपके देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। तो देखिए प्लेसेंटा क्या करता है कि भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये प्लेसेंटा उत्तक का काम होता है। तो राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये जो है अग्नाशय के द्वारा चलता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसमें टोटल जो है 4 कक्षाएं होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पारा, उसके बाद निकेल, फिर आपका जो है डब्लू टंगस्टन, उसके बाद आपका एजी आपका चांदी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर किसी
वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है। तो देखिए ये चंद्रमा पर जो है 1/6 गुना होता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। किसी भी वस्तु का अगर भार यहाँ 36 है तो यही अगर चंद्रमा पर जाएगा तो 36 का 1/6 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसके जलीय विलयन pH मान 7 से कम होता है। तो साथ ही याद रखेंगे आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है, ये आपको हमारा पूछा। तो लेंस के लिए जो है मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि धातुओं के किस गुण के कारण उसके पत्थर बनाने का आसानी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बनाने में आसानी होता है ये आपको हमारा बताना है। तो ये देखिए आपके औघात वर्धनीयता का गुण आपका कहलाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में देखिए आप सभी लोगों को बताना है कि कॉन्स्टेंटन डैश धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो साथ याद रखेंगे कॉन्स्टेंटन जो आपके बनाए जाते हैं इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। कॉन्स्टेंटन के लिए इन सभी धातु का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। तो देखिए जिस भी क्वेश्चन को आपको ऑलरेडी आपको आंसर पता है आप सभी लोगों को कमेंट करके बताते चलना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें जो है टोटल 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे जो है हम लोग नेक्स्ट सेट में जो है प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से आप सभी लोगों को आप बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों कहा जा रहा है कि डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों को और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सुबेरिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपके होते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण होते हैं ये आपके जो है बेकिंग पाउडर कहलाते हैं। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिए नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है कि कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लाया जाने वाला प्रत्यय कौन सा है। तो आपका हो जाएगा ऑन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, अगला में आप सभी लोगों को बताना है कि दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है। तो बताएंगे आप लोग लेफ्ट साइड किसका प्रभाव हो रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि धारा जब इधर से इधर की ओर गमन करता है तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके जस्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में गमन करती है। तो देख पाएंगे पॉजिटिव से इधर की ओर जा रहा है तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में गमन करती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में देखिए आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो साथ ही ये कहलाता है आपका नाभिकीय बल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, ये आपका प्रीवियस पेपर आपका है जो कि आपका जो है आपका BSSC के अंतर्गत आपके जो है पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका ऑक्सीन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और देखिए पूछा जाता है कि पौधे के जो है वृद्धि को कौन सा जो है एसिड रोकता है। तो एब्सिसिक एसिड जो है रोकता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर डैश कहलाती है। तो देखिए कार्य करने की दर को हम लोग कहते हैं शक्ति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहरें डैश होती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपके होते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। वही इस प्रकार से जो लहरें आपके बनते हैं इसे हम लोग अनुप्रस्थ कहते हैं। और जबकि रेंडमली किसी भी जो है परमाणु विस्फोट चाहे जो है किसी प्रकार का हमला करे जाते हैं तो ये आपके जो है अनुदैर्घ्य तरंग बनते हैं। राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो साथ ही याद रखेंगे इसमें आपका जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण कितना होता है। तो ये आपके जो है ये आपके 90 डिग्री होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चूंकि आपको फॉर्मूला पता है W बराबर जो होता है ये आपका FS कॉस थीटा आपके होते हैं। तो कॉस थीटा के जगह पर अगर 90 डिग्री पुट करते हैं तो ये पूरे वैल्यू आपका जो है 0 कर देगा। तो राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश ऊंचाई तक उठाया गया। न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा रहे हैं
आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, याद रखेंगे आप सभी लोग, आपका जो फॉर्मूला आपका होता है ये आपका जो है W बराबर आपका जो है FS आपका कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस थीटा का यहाँ पर आपको प्रयोग जो है नहीं करना है। अब देख पाएंगे यहाँ पर आपका 70 kg जो है भार आपको दिए गए, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कहा जा रहा है कि कितनी ऊंचाई तक इतना जूल कार्य करने के लिए जो है कितनी जूल सॉरी यहाँ पर देखिए आपका जो है क्वेश्चन का ट्रेंड कुछ आपका और है। देखिए यहाँ पर आपका W बराबर आपको लगाना है mgh लगाना है, और यहाँ पर आपको देखिए m दिया गया, m कितना दिया गया आपका 70 दिया गया है। वही अगर हम g की बात करें तो g का वैल्यू आप लोग देख पाएंगे नहीं दिया गया है, तो आप सभी लोगों को 9 पॉइंट आपको जो है 8 ले लेना है, या फिर आप जो है करीब आप 10 लेकर के जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको h कितना दिया गया है, तो उठाने के लिए देखिए यहाँ पर आपको दिया गया h आपको नहीं दिया गया है, हालांकि वर्क आपको दे दिया गया जिसमें कि आपका जो है 9800 आपको दिया गया। अब देखिए h में निकालना है, इसको कैलकुलेट कीजिए, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इसको देखिए जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा 14 मीटर आपका आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है डी ब्लॉक के अंतर्गत ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिक अंतर कोशिकीय प्रसारण के लिए डैश को जो है कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेरेनकाइमा, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का परमाणु सबसे छोटा होता है। तो देखिए याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी FR, और आपका जो है HE आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है, और ये भी आपका न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए साथ ही यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 120 kg द्रव्यमान की बंदूक से 0.04 kg द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने वाली गति दिया गया है 90 मीटर पर सेकेंड हो, तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है MU और आपके जो है प्लस आपका जो है MV बराबर आपका जो है 0 आपका होता है। इस पर आप सभी लोगों को इसको पुट करना है। इसका राइट आंसर आपका निकल करके फाइनली आपका आ जाएगा। इसको अगर उस पर लेकर के जाएंगे तो आपका निगेटिव आपका होगा। तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग अगर U को इधर अगर कांस्टेंट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा माइनस आपका MB और बटे में आपका जो है M आपका हो जाएगा। तो इस पर आप सभी लोगों को रखना है। तो यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया है 0 पॉइंट आपका जो है 04 आपको दिए गए हैं। उसके बाद आप लोग देख पाए भी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है 90 मीटर पर सेकेंड दिया गया, तो 90 रखेंगे। M देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया गया 120, तो नीचे आपको जो है 120 रख रहा है। न्यूमेरिकल में ज़्यादा कुछ आपका दम नहीं है, बनाएंगे आप लोग जो है बिल्कुल आप सभी लोगों से सॉल्व होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ये आपका जो है 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड आपके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में जो है 40 कंपन करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी माध्यम में एक कण जो है 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूरा जो है आपका पूर्ण करता है, तो आवृत्ति क्या होगी ये आपको हमारा पूछा। इसका देखिए फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना है कि जो आपका आवृत्ति यानी कि जो आपका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका होता है दोलनों की संख्या बटे जो कुल समय लगता है, इसको हम लोग जो है कहते हैं क्या, तो आवृत्ति कहते हैं। यानी एकांक समय में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी 1 बटे आप जो है T भी बोल सकते हैं, या फिर ऊपर आप बोल सकते हैं कि एकांक समय में दोलन की संख्या। तो दोलन की संख्या की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको दिया गया है 40, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 2.5। जैसा कि आप देख पाएंगे सेकंड आपको दिया गया, इसको कैलकुलेट कीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका देखिए जो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा 16 हर्ज। तो आप लोग इसको सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपका आ गया है। तो देखिए इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसको देखिए सॉल्व आपको कैसे करना है। तो साथियों जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कहा जा रहा है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। तो देखिए सल्फ्यूरिक H2SO आपको 4 के बारे में बताना है। इसका देखिए आपको जो है परमाणु आपको जो है द्रव्यमान निकाल लेना है। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का आपका 2 हो जाएगा, और वही अगर सल्फर की अगर हम बात करें तो देखिए इसका परमाणु संख्या आपका 16 होता है। तो 16 दूना आपका कितना हो जाएगा 32, क्योंकि 2 से आपको गुना करना रहता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। इसका देखिए 8 दूना 16 और 16 चूंकि आपका कितना हो जाएगा 64। इन तीनों को आपको जो है ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 98। तो देखिए सल्फर का आपका कितना आ गया 98 आ गया। अब देखिए आपका फॉर्मूला आपका होता है कि मोलों की संख्या बराबर आपका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो देखिए द्रव्यमान इसका कितना दिया गया है, तो आपको ऑलरेडी आपको 25 दिया गया और नीचे कितना आया है हमारा 98। इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे आप सभी लोग 0.22 आपका जो है 5 आपका निकल करके आएगा। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है
अगला प्रश्न में हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि समूह डैश में निष्क्रिय गैसें होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 18 के अंतर्गत जो है निष्क्रिय गैस को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक सेल के विस्फोटक के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहती है? तो इसमें आपके जो है संवेग जो है संरक्षित रहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार डैश पृथ्वी पर भार है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। जस्ट अभी मैंने रिवील किया है, 1/6 हो जाते हैं, तो राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज जो है गोल और पीले होते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 315। अगला क्वेश्चन है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रीसन में होते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो देखिए क्लोरीन की संयोजकता जो होता है ये आपका 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान है, ये आपको हमारे बताना है। तो देखिए मैग्नीशियम के समान की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है ये आपके होते हैं 12 होते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं तो 2 8 आपका 2 होगा। अब देखिए किसका आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे ताकि बाह्यतम कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाए। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका। देखिए आप 4 का अगर लिखते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 और आपका 2 हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में 2 2 आ गया, तो यही आपके जो है समान गुण को दर्शाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देख पाएंगे 24 क्वेश्चन आपका टोटल आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है आज के सेशन में टोटल 3 सेट को जो है आपको एक ही सेशन में मैंने आपको रिवील करा दिया है। तो इस बुक में जो है टोटल आपके 3200 प्लस आपके क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो कंप्लीट आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज आपका जो है फर्स्ट आपका क्लास था, अब इसको डेली जो है कंटिन्यू रखा जाएगा ताकि साइंस पर आप सभी लोगों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमांडिंग आपका हो जाए। तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जी की भले छूट सकता है, लेकिन साइंस अच्छे तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है 20 स्कोर इसमें आप डेफिनेटली करेंगे। तो बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। बाकी खान सर का जो अभी BSSC का आपका बुक आपका लेटेस्ट अभी आपका आया हुआ है, इसको भी आपको कवर किया जा रहा है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे और डेली जो है सेट लगाएं, जो कि आपके बेहतर जो है तैयारी को आप बनाए रखेंगे। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।